नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। कर्नाटक सरकार, सामाजिक संगठन आरएसएस, बजरंग दल, भीम आर्मी, करनी सेना सभी को बैन करने जा रही है। अपने राज्य में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, ये कहना है राजेंद्र पाल गौतम, एससी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए क्या कुछ कहा राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में। सिद्धारमैया जी को बधाई दूंगा और साथ में कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर प्रियांक खड़गे जी को बधाई दूंगा। उन्होंने अपनी कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास किया कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी जमीन है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर कोई भी संगठन बिना सरकार के प्रायर परमिशन के कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं एक ऐसा संगठन है जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, लेकिन वो सांस्कृतिक संगठन है नहीं। वो संगठन पूरी तरीके से आज पूरे भारत की सरकार को चला रहा है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे काबिज हो चुका है, सारे देश की यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर की पोस्ट पर काबिज है। पूरे देश में सिस्टम कैसे चलेगा ये वो संगठन तय कर रहा है जो अपने आप को राजनीतिक संगठन क्लेम नहीं करता, सांस्कृतिक संगठन क्लेम करता है। लेकिन उसके सारे कार्यकर्ता उस संगठन की पूरी ताकत, पूरी एनर्जी इस देश की सत्ता को कब्जा न केवल करना बल्कि कर चुकी है, तो उसको कब्जाए रखना चाहती है। यहां तक कि कोर्ट्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन सब जगह सारी संवैधानिक संस्थाओं पर उसका कब्जा है और उन संस्थाओं के माध्यम से वो संगठन अपनी आइडियोलॉजी को सरकार के द्वारा लागू करवा रहा है। तो ये जो कर्नाटक की सरकार का फैसला है, सरकार की कैबिनेट का फैसला है कि कर्नाटका के अंदर कोई भी सार्वजनिक जमीन पर अगर कोई भी सामाजिक संगठन कोई गतिविधि करता है तो उसको करने से पहले सरकार से, संबंधित विभाग से परमिशन लेनी होगी। ये कदम बेहद खूबसूरत है, बेहतरीन है, बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं अन्य राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी यह फैसला तुरंत लेना चाहिए, अन्यथा भारत में डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। अगर भारत के डेमोक्रेसी को बचाना, चूंकि नहीं तो कल को और दूसरे संगठन भी अपने आप को सांस्कृतिक कहकर सत्ता पर काबिज होंगे, देश की सरकारों को इन्फ्लुएंस करेंगे और सरकारें भी उनको महिमा मंडित करने में लगी हैं। सरकारें उनको तमाम तरह की Z+ सिक्योरिटी, सारे संसाधन उनको देने में लगी है, तो आम लोग तो ठगा महसूस करते हैं। तो सांस्कृतिक संगठन के नाम पर पूरे देश के संस्थाओं पे कब्जा करना किस हद तक जायज है, आप समझ सकते हैं। इससे बाकी लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। जो बाकी धर्म, जाति, और चूंकि पूरा धर्म और जाति के आधार पर देश बटा हुआ है, यहां तो फैसले भी सरकारें जाति धर्म के हिसाब से ले रही हैं। राजनीति पूरे देश की जाति धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में सांस्कृतिक संगठन के नाम पर सरकार को चलाने वाले लोग पूरे देश पर काबिज हैं, तो उसको रोकने के लिए, चूंकि संविधान को बचाने के लिए और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए बेहद जरूरी है कि किसी भी संगठन को सांस्कृतिक संगठन कहकर देश की सत्ता को कब्जाने का हक नहीं है, देश की सरकारों को संचालित करने का हक नहीं है। इसीलिए सरकारों को यह फैसला लेना चाहिए कि कोई भी संगठन सार्वजनिक स्थान का प्रयोग संबंधित विभाग और संबंधित सरकार की प्रायर परमिशन के बिना ना कर सके। यह फैसला सभी सरकार को भी लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कर्नाटक की सरकार को, सिद्धारमैया जी को, प्रियांक खड़गे जी को बधाई देता हूं। और आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया। यदि आपको हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।